बिहार की सियासत में इस बार सुर और सियासत का संगम देखने को मिल सकता है और फिर कुछ नया सुनाई देगा, क्योंकि लोक और शास्त्रीय संगीत की लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर अब चुनावी मैदान में उतर सकती है। और अब जब बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है, तो इन अटकलों ने इन चर्चाओं को जैसे पंख ही लग गए हो। मिथिलांचल की मिट्टी में जन्मी और पूरे देश में अपनी मधुर आवाज से पहचान बनाने वाली मैथिली ठाकुर अब सियासत के पिच पर कदम रख सकती है। सूत्रों के अनुसार भाजपा उन्हें अलीनगर विधानसभा सीट से मैदान में उतारने पर गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि पार्टी की ओर से ऐसी कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, कोई आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन भाजपा नेताओं से उनकी जो हालिया मुलाकातें हैं उसने राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी हैं। बता दें कि मैथिली ठाकुर का जन्म 25 जुलाई 2000 को मधुबनी जिले के बेनीपट्टी गांव में हुआ था, तो इस लिहाज से वो इसी साल 25 वर्ष की भी हो गई है, जो कि चुनाव लड़ने की कैटेगरी में उन्हें बचपन से ही संगीत में रची बसी मैथिली ने मैथिली लोकधुनों के साथ साथ शास्त्रीय गायन में भी अपनी अलग पहचान बनाई है। उनकी आवाज जितनी मधुर है, उतनी ही सशक्त उनकी सामाजिक उपस्थिति भी मानी जाती है। बता दें कि उनकी लोकप्रियता को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से भी उन्हें बिहार स्टेट का आइकन नियुक्त कर दिया गया था, ताकि मतदाताओं को जागरूक करने में उनकी अहम भूमिका निभा सके। वो सोशल मीडिया पर उनके लाखों फॉलोअर्स भी देखने को मिलते हैं, काफी ज्यादा लोकप्रियता है। उन्हें बिहार के युवा वर्ग और साथ ही पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच बेहद प्रभावशाली बनाते हैं। राजनीतिक जानकारों की अगर हम माने तो भाजपा अगर मैथिली ठाकुर को मैदान में इस बार उतारती है तो ये फैसला सियासी समीकरणों को एक नया मोड़ दे सकता है। दरअसल बीते 2 चुनावों में भाजपा ने अलीनगर सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन मौजूदा विधायक मिश्री लाल यादव को लेकर स्थानीय नाराजगी जो है वो देखी जा रही है और साथ ही पार्टी विरोधी गतिविधियों ने इस सीट पर पार्टी की पकड़ थोड़ी कमजोर कर दी है। अब ऐसे में पार्टी किसी नए और स्वच्छ लोकप्रिय चेहरे की तलाश में है और मैथिली ठाकुर इस समीकरण में पूरी तरीके से फिट बैठ रही हैं। हाल के दिनों में उन्होंने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और भाजपा नेता विनोद तावड़े से भी मुलाकात की। विनोद तावड़े ने सोशल मीडिया पर उन्हें बिहार की बिटिया कहकर संबोधित किया और साथ ही उन्हें शुभकामनाएं भी दी, जिसके बाद से अब ये सियासी अटकलें और भी ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि विनोद तावड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में से माने जाते हैं। एबीवीपी कार्यकर्ता से लेकर बीजेपी में महासचिव तक का उन्होंने एक सफर तय किया है। अब यही कारण है कि मैथिली की मुलाकात के बाद ऐसी चर्चाएं शुरू हुई है। खैर, अब जब चुनाव की तारीखें तय हो चुकी हैं, तो आने वाले कुछ दिनों में यह भी साफ हो जाएगा कि क्या मैथिली ठाकुर सच में इस बार राजनीतिक सुर छेड़ने जा रही है या सिर्फ ये चुनावी मौसम की एक और चर्चा है। और अगर ऐसा सच में हो रहा है तो फिर बिहार की सियासत में ये सुर कितना असरदार साबित होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आप क्या सोच रखते हैं इस पर, क्या मैथिली ठाकुर रणनीति में आ सकती हैं, और अगर वो आती हैं तो कितना ज्यादा जो है लोगों, बिहार के लोगों का उनको सपोर्ट मिलने वाला है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।